नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योगी कूल पर। दोस्तों, अगर आप आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस के कुछ सिद्धांत हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपको फॉलो करना होगा। तो आपको सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, आपको अपने अप्लायंस को फॉलो करना है। आप अपने जीवन में एक ऐसे मेंटर को ढूंढ लीजिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर दीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सफल व्यक्ति हो। तो आपको ऐसे एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को पकड़ लेना है। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आरसीएम बिजनेस करने का सिस्टम नहीं है, सीखने का सिस्टम है। अगर आप एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इस बिजनेस को सीखना शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ अपने आप होना शुरू हो जाती है। इस बिजनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये बिजनेस हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, हमारी जो पर्सनल स्किल्स हैं उसको बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। और हमारे व्यक्तित्व का विकास जैसे जैसे होना शुरू होता है, ये बिजनेस हमको जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। जिन लोगों ने इस बिजनेस को 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था और अगर उनके द्वारा इस बिजनेस में ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं तो आप अपनी कमियां तलाशिए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही। दोस्तों, जब भी हम किसी नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल बात है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही करेगा, क्योंकि हम जो भी उसको आइडिया दे रहे हैं, जो भी उसको बिजनेस प्लान दे रहे हैं, ये हमारा आइडिया है, उसका नहीं है। जो प्लान उसको दिखा रहे हैं ये हमारा प्लान है, उसका नहीं है। तो हमें इस विषय पर काम करना है कि हम जो भी आइडिया अपने प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं वो हमारा नहीं बल्कि उसका आइडिया बना देना है। जो बिजनेस प्लान हम उसको दिखा रहे हैं उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये प्लान सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। और जैसे ही अपने आइडिया को आप प्रोस्पेक्ट का आइडिया बना देते हैं, ये बिजनेस में आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 5 सिद्धांत हैं। अगर आप इन 5 सिद्धांतों पर गहराई से काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल अवश्य होंगे। और वो 5 जो सिद्धांत हैं उसमें से पहला है ज्ञान, नॉलेज, कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आप ज्ञान जानकारी इकट्ठी करिए और जिस तरह से सफल लोगों ने काम किया है उस जानकारी के अनुसार आप इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा है नजरिया, आपका नजरिया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तीसरा है कलाकारी, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और वो स्किल्स अभ्यास से आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आती है। और उसके बाद चौथी है आदतें, हमारी हैबिट्स कैसी हैं। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी हैं तो हम इस बिजनेस में सफल होंगे और अगर हमारी आदतें बुरी हैं तो इस बिजनेस में असफल होंगे। और उसके बाद जो 5वां है वो है योजना। योजना किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और योजना इस बात को डिसाइड करती है कि हम अपने काम में सफल होंगे या असफल होंगे। असफलता के 6 कारण वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला है वो है खुद को अयोग्य समझना। कुछ लोग पढ़े लिखे न होने की वजह से वो ये समझ लेते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी कमी यही है कि ऐसे लोगों ने इस बिजनेस में झंडे गाड़े हैं, ऐसे लोगों ने इस बिजनेस में डायमंड जैसे लेवल को छुआ है जो कक्षा 8 तक पढ़े हुए हैं, जो हाई स्कूल में 4-4 बार फेल हुए हैं। तो अपने आप को अयोग्य समझना बंद कीजिए। और कहते हैं कि अभ्यास से कोई भी काम सीखा जा सकता है सर, प्रैक्टिस से कोई भी काम सीखा जा सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और अपने आप को अयोग्य समझना बंद कीजिए। उसके बाद दूसरा है कि अपनी किस्मत को दोष देना। ये काम असफल लोगों का है। असफल लोग हमेशा अपनी किस्मत का दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैंने तो बहुत मेहनत करी लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि असफल लोगों का ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी कमजोरी को छिपाने का, क्योंकि किस्मत का दोष देने से बेहतर कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता है अपनी कमजोरी को छिपाने का। इसलिए किस्मत का दोष देना बंद कीजिए और मेहनत करना सीखिए सर, क्योंकि लोगों ने साबित किया है कि मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदला जा सकता है।
उसके बाद तीसरा है समय को बर्बाद करना। सर आप जो भी अपने जीवन में जो भी काम करते हैं और उस काम को करने के बाद आपके पास जो भी समय बचता है, आप उस समय को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो 100% आप अपने जीवन में असफल होने वाले हैं। अपने समय को सदुपयोग करना सीखिए, अपने समय का दुरुपयोग मत कीजिए और अपने काम के प्रति ईमानदार होना। ये बिजनेस हम लोगों को सिखाता है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, क्योंकि जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते वो लोग अपनी गलती हमेशा दूसरों पे थोपा करते हैं, अपनी गलती हमेशा दूसरों पे डाला करते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क लेने से डरना, क्योंकि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो व्यक्ति जीवन में क्या करेंगे सर। ऐसे लोग मजदूरी कर सकते हैं, ऐसे लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन जीवन में सक्सेसफुल होना उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि जब तक आप डरेंगे तो जीवन में क्या करेंगे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व लोगों को पसंद आना चाहिए। जो लोग व्यवहार कुशल नहीं है वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। लेकिन मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं सर। आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधार सकते हैं। समाज आपकी सभी गलतियों को भुला सकता है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे काम करना शुरू कर दें, आप समाज के बारे में सोचना शुरू कर दें। और आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में सफल वही लोग हुए हैं, जीवन में वही लोग अमीर बने हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने समाज के हित में काम किया है। दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा और दूसरों की मदद करना शुरू कीजिए, और आप जैसे ही लोगों की मदद करना शुरू करते हैं मालिक आपकी मदद करना शुरू कर देता है। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वीडियो हर व्यक्ति के जीवन में जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में जाना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।